हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग शुरू करने से पहले एक अपडेट देती जाऊं कि फ्रेंड्स अभी ना एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं बच्चों के। तो ऋषभ के भी मार्च 1 से शुरू हो जाएंगे और ऋषभ ट्यूशन नहीं जाता, मैं ही उसको पढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मेरे पे पूरी जिम्मेदारी रहेगी उसकी पढ़ाई की। तो ब्लॉग थोड़ा आने में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं उसके बाद फिर ब्लॉग रेगुलरली डाला करूँगी, बीच बीच में डाला करूँगी। बाकी अगर नहीं डाल पाऊँ तो मिस मत करिए तो मैं डालूँगी, ठीक है। और ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सैटरडे के सुबह से। सैटरडे मेरा थोड़ा सा बहुत ही बिजी जाती है, थोड़ा सा नहीं, क्योंकि अभी सब लोग जा चुके हैं स्कूल और ऑफिस दोनों का एक ही साथ रहती है। सैटरडे को सुबह ऋषभ का स्कूल रहती है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के सीधा ब्रश करके सीधा चली जाती हूँ किचन में। फिर मेरी मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा बिगड़ जाती है और फिर इनका लंच बॉक्स और ऋषभ का भी बनती है, जो भी ब्रेकफास्ट है वो लेके जाता है स्कूल, वो सब बना के फिर उनको विदा करके फिर मेरा फेवरेट चीज़ करती हूँ, जो कि है योगा। और ये मैं ज़रूर से करती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलती है और योगा करना बहुत अच्छा होता है। कुछ नहीं, मैं आधा घंटा कम से कम कर लेती हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो आधा घंटा तो मैं करती हूँ, बट योगा मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ जंग लड़ने के लिए। जंग मीन्स अभी मेरी साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी और सही में बहुत डस्ट रहती है यहाँ पे। मैं जैसे कि हर ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि यहाँ का डस्ट बहुत ही ख़तरनाक डस्ट रहती है, काला काला सा जम जाता है, तो इसीलिए मुझे मास्क पहनना पड़ता है। ये कोरोना ने बहुत अच्छा हमको सिखाया है। और ये मैं अपना कप दिखा रही हूँ, ये मुझे मिला था क्लास 9th में और अवार्ड मिला था बेस्ट सिंगर का, और तभी ये कप मिला था। और जितने भी कप वहाँ पे दिख रहे हैं सब मेरे हैं, और मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले थे सॉन्ग में ही, और बहुत सारे हैं। मायके में भी मेरे बहुत सारे कप सील्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा ही लेके आई हूँ। जो ये वाला बड़ा कप है, ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था पूरी स्कूल की तरफ से, तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मेरी डस्टिंग शुरू हो गई थी और मैं मेनली सैटरडे को ही पूरा प्रॉपर डस्टिंग करती हूँ, पूरा मतलब डीप क्लीनिंग बोलते हैं ना, वो वाली। तो मैं घर की हर कोना कोना साफ़ करती हूँ और ये बढ़िया सा कोलेज बनाए थे मेरे हस्बैंड ने एक कार्डबोर्ड से, बहुत सारा फ़ोटो चिपका के, तो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं उसको टंगा दी हूँ। और उसमें ना लाइटिंग भी लगा के रखे हैं जो कि जलता है, बट मैं ज़्यादातर जलाती नहीं हूँ, स्पेशल ओकेजन्स में जला देती हूँ। तो ये रूम का देखिए डस्टिंग ख़त्म हो गया था और इतना सारा धूल निकला था, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ का थोड़ा सा मैंने चेंज करी थी, ये देखिए इतना सारा धूल निकला था। और मैं इसीलिए ना चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, ताकि वहाँ का जो डस्ट जम जाता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग बस झाड़ू कर देते ऊपर ऊपर से, और वो चीज़ें हटा हटा के नहीं करते, वैसे भी टाइम भी नहीं रहती है। तो इसीलिए जिस दिन मेरे को फ्री मिलती है मैं सब चीज़ हटा हटा के वहाँ से डस्ट निकाल देती हूँ, और वो चीज़ थोड़ा सा इधर से उधर जमा देती हूँ, तो घर में भी थोड़े से चेंजेस हो जाती है, अच्छा लगता है देखने में। और दूसरी चीज़, डस्ट भी प्रॉपरली क्लीन हो जाती है। ये मेरी बेडरूम की डीप क्लीनिंग हो गई थी, तो अभी मैं वही हॉल रूम का क्लीनिंग कर रही थी। देखा जाए तो मेरा बस 2 ही रूम है, एक किचन है और लैट्रिन बाथरूम है, बट जब हम ना ऐसी डस्टिंग वगैरह करते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं, तब भी लगती है कि कितना बड़ा घर है और कितना छोटा घर है, तभी आपको महसूस होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और जब मैं वही ये सब करती हूँ, ऐसा लगता है बाप रे कितना बड़ा घर है यार, इतना सारा काम करना पड़ रहा है बट हम जब घर लेते हैं तब ऐसा लगता है बड़ा बड़ा रूम हो, बहुत बड़ा घर हो। बाकी झाड़ू पोछा करते टाइम सब फीलिंग्स निकल आती है बाहर एकदम से तो मेरा टीवी की वो जगह की क्लीनिंग हो गई थी, अभी मैं कर रही हूँ ये फ्रिज के ऊपर की। और मेरे फ्रिज के ऊपर ये थोड़े से डब्बे डुब्बे ये सब रहते ही है,
क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे घर में जो भी चीज़ें खाने पीने की थोड़ा बहुत जैसे स्नैक्स वगैरह लाते हैं वो सब रहती है। अगर मैं किचन में रख दूँ कहीं तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में सबको आंखों के सामने चाहिए। इसीलिए मैं स्पेशली फ्रिज के ऊपर ये सब रखती हूँ ताकि दिखे और ख़त्म हो सके। और मैं फ्रिज के ऊपर ना थोड़ा सा वो कोलिन नहीं रहता है क्या, उसको स्प्रे करके साफ़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना वो जो दाग रह जाती है ना हैंडल पे वो छूटती नहीं। तो कोलिन से कैसे अच्छे से क्लीन हो जाती है और पूरा शाइन करता है, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसी को स्प्रे करके फिर क्लीन करती हूँ। अंदर नहीं करती हूँ क्योंकि अंदर तो खाने पीने की चीज़ें रहती है तो उसको यूज़ नहीं करती हूँ। अंदर तो विनीगर और उसी से थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के उसी से क्लीन कर देती हूँ, पर बाहर मैं इसी से क्लीन करती हूँ। तो इसीलिए मैं फ्रिज को भी आज थोड़ा सा बाहर से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को मैं बेसिकली यही सब क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं बस झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद ऋषभ का स्कूल का टाइम रहती है 10 बजे, तो उसको लंच रेडी करना रहता है। फिर ऐसा लगता है कि पूजा वगैरह करके ही मतलब ख़त्म कर दे, ताकि वो हो जाए पूजा और बच्चा स्कूल जाए, अच्छा लगता है थोड़ा मन को। तो उसी पे ही मैं रह जाती हूँ, तो इसीलिए डीप क्लीनिंग कर नहीं पाती हूँ, तो मैं हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल देती हूँ। तो ये मेरा क्लीन हो चुका था। तो फाइनली मेरी बारी आ गई थी झाड़ू करने का, और मैं झाड़ू भी बहुत झुक झुक के करती हूँ ताकि पोछा लगाने में थोड़ा इजी जाए। बोलते हैं ना, झाड़ू जितना अच्छे से कर लोगे तो पोछा लगाने में इतना टेंशन फिर नहीं रहती। तो इसीलिए मैं पूरा झाड़ू को पूरा घिसती हूँ फ्लोर पे इतना कस कस के कि पूरा डस्ट झाड़ू में ही निकल जाए। तो वैसे ही मैं झाड़ू कर रही हूँ, ये देखिए बैठ के सो के जैसे चाहे वैसे झाड़ू करती हूँ, ताकि कोने कोने से पूरा डस्ट निकले। और मैं ये डेली बेसिस पे करती हूँ, ये आज ही नहीं, जब भी झाड़ू करती हूँ मैं ऐसे बैठ के हर कोने से झाड़ू करती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी मेरी पोछे की बारी। मैं डेली बेसिस पे ही पोछा लगाती हूँ, फिर भी यहाँ का डस्ट बाप रे बाप है, इतना रहता है कि रोज़ ही इतना इतना काला काला सा मतलब धूल निकलती है। तो इसीलिए पूरा झुक झुक के रगड़ रगड़ के फ्लोर को क्लीन करना पड़ता है। देखिए मेरी झाड़ू से ही फ्लोर कितनी चमक रही है, शाइन कर रही है एकदम से और अभी पोछा लगा दूंगी तो और शाइन करेगा मेरा फ्लोर। तो पोछे में मैं कुछ नहीं, पोछे में मैं लाइजॉल डालती हूँ एक ढक्कन, ताकि जम्स पूरा ख़त्म हो जाए मेरे फ्लोर का। तो इसीलिए मैं लाइजॉल ही करती हूँ, पहले से ही मैं लाइजॉल ही डाल के पोछा करती थी। तो अभी भी वही है। मैं ना मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं उसके लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं कभी चेंज वगैरह करती नहीं, बहुत कम चीज़ें ऐसी रहती है जो चेंज करती हूँ, नहीं तो मैं हर चीज़ में पर्टिकुलर रहती हूँ, मतलब वही करती हूँ, तो करती आ रही हूँगी तो वही करूँगी। तो लाइजॉल मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए वही यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं पोछा भी पूरा झुक झुक के रगड़ रगड़ के एकदम पोछा करूँगी। अब देखिएगा कोने कोने से पूरा मतलब मैं पोछा निकालती हूँ। और ये जो पोछा है ना, ये मॉप, ये बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए खासकर बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे जैसे साइनस है ना, तो जैसे ठंडियों में पानी पूरा चिल्ड हो जाती है, तो हाथ से वो जो निचोड़ने का वो झंझट रहती है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ये इसको बस सुखा वही उसी में ड्राई हो जाती है, तो बढ़िया सा पोछा लग जाता है। और ये कोने कोने तक के ये देखिए कितना फ्लोर मेरा चमक रहा है। तो ये सब करने के बाद फाइनली मेरी बारी आ गई थी ये सिंक की। ये सिंक को ना मैं 2 दिन में एक बार साफ़ करती हूँ। और सिंक मेरा इतना गंदा होता नहीं है, बस वहाँ पे ब्रश वगैरह करते हैं और हैंड वॉश करते हैं। बट वही सेम चीज़ की धूल यहाँ पे इतना है यार कि डस्ट जम जाता है, बस दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। फिर भी मैं उसको 2 दिन में एक बार कर लेती हूँ क्लीन, ताकि ये जो ये है ना क्या बोलते हैं सिंक, ये मेरा हॉल रूम में है, तो अच्छा नहीं लगता अगर गंदा रहेगा, तो दिखता है ना, तो प्रॉपरली इसीलिए मैं ये सिंक को हर 2 दिन में क्लीन कर देती हूँ। और ये सिंक भी देखिए अब चमक रहा है बढ़िया से।
तो एक्चुअली ये मेरा रेंट का घर है, फिर भी मैं रेंट का घर को ऐसा नहीं समझती हूँ कि हाँ रेंटेड घर है मैं क्यों इतना साफ़ करूँ। अरे रेंटेड घर ठीक है, बाकी रहते तो हम ही ना, तो साफ़ सुथरा जितना रहेगा हम ही को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ। मुझे मतलब अपने को खुश करना है कि हाँ भाई ये करे तो पूरा प्रॉपरली करे। खुद को खुश करना बहुत ज़रूरी पार्ट होती है अपने लाइफ में। तो जब खुद को खुश करते हैं ना तो हर चीज़ हमको अच्छा ही अच्छा लगता है। देन यहाँ पे मेरी मतलब वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग यानी कि हाँ मेरे यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रहती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, तो मैं बैठ के कभी कुछ साफ़ करने की चीज़ रहती है तो यहीं पे कर लेती हूँ। तो आज ना वो फ्रंट वाले रूम का बेडशीट निकाली थी, क्योंकि वहाँ पे मशीन में क्या होता है थोड़ा बहुत दाग ना जाते नहीं है, तो इसीलिए उसको हाथ से थोड़ा बहुत रगड़ रगड़ के करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं वो दाग छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैं वही बेडशीट को आज हाथ से कर रही हूँ, और उसके बाद मशीन में डाल दूँगी तो ड्राई हो जाएगा, और सुखा दूँगी तो उसके बाद तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं सूखने में, तो इसीलिए मैंने खास करके वो बेडशीट निकाली थी। उसके बाद वो एक आर्टिफिशियल प्लांट के लीव्स थे, वो भी डस्ट हो रखे थे, तो उसको भी मैंने आज निकाल दी थी। वो सब धो धा के, और जो मेरा मॉप है और जो मैं अभी जो डस्टिंग कर रही थी जिससे, उसको भी अच्छे से धो के रख दी थी। तो फाइनली मेरी सारी काम हो चुके थे, तो मैं अभी जाऊंगी नहाने। और मैं ना नहा के आ चुकी थी और पूजा भी कर ली थी, और मैं अभी नाश्ते में लूँगी ये रागी। अगर मेरे को कुछ नहीं सूझता ना नाश्ते में, तो मैं ये रागी का ऐसा घोल बना लेती हूँ और ये पी लेती हूँ। ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। सो हेलो, और मेरा सारा चुका था, आपने देखे ही होंगे सैटरडे मेरा ऐसे ही एकदम बिजी सा जाता है, क्योंकि आज ही थोड़ा सा काम करने के लिए फुर्सत रहती है, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं सुबह, और मेरे को कुछ बर्डन भी नहीं रहता कि हाँ जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऋषभ का वैसे नॉर्मल डेज में 10 बजे रहती है स्कूल, तो इसलिए आज सैटरडे है तो इतना कुछ बर्डन रहता नहीं है, वो सुबह ही स्कूल जाता है, तो इस वजह से वो अभी आएगा, अभी 12 बजे तक आ जाएगा। अभी तो हो रहा है 11 बज रहे हैं। अभी मेरा पूरा काम खत्म हो गया था, मैं नहा के आ चुकी थी, मेरी पूजा भी हो गई है, और मैं दिखाती हूँ आपको। तो आपने देखिए मेरी पूजा हो चुकी थी, मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद अभी मैंने वो रागी बनाई हूँ, तो उसको अभी मैं खाऊंगी। सुबह बस चाय और 2 बिस्किट खा ली थी, क्योंकि काम 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 चलता ही रहता है, उसके बीच में फिर टाइम नहीं मिलता। हाँ अगर कोई रहा तो ठीक है, मतलब टाइम निकाल के हम उनके साथ खा भी लेते हैं, बट अकेले में फिर ऐसा लगता है पूरा काम ख़त्म होने के बाद ही फिर खाएं, तो इसीलिए मैंने अपने लिए फिर रागी बनाई थी। क्योंकि सुबह हस्बैंड के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा बना दी थी, उनके लिए लंच बॉक्स में फिर रोटी और सब्जी जाती है, तो उसी का आटा बचता है, जो पराठा बना के उनको दे दी थी तो ख़त्म हो गया था। और ऋषभ तो मैगी लेके जाता है सैटरडे, क्योंकि उनके स्कूल में सैटरडे को फ्रीडम रहती है कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो उसको मैगी ही चाहिए रहता है, तो मैगी लेके चला गया था। तो अभी नाश्ते में कुछ नहीं बना था, तो इसीलिए मैं ना जब भी ऐसा कुछ रहता है तो मैं रागी खा लेती हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है, मिलेट्स है वो, और सबको अपनी डाइट में ना इंक्लूड करना चाहिए। तो गाइज़ यहीं तक था आज का मेरा सैटरडे का ब्लॉग, और सैटरडे मेरा ऐसे ही बहुत बिजी शेड्यूल रहती है, तो हो गया था आज का ब्लॉग। तो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ आज का ब्लॉग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किया है साइड में सब्सक्राइब के, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।